नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लोककथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघुकथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघुकथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघुकथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघुकथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघुकथाकारों की प्रतिनिधि लघुकथाओं को लेकर हम इस नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघुकथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघुकथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघुकथाओं का भी उपयोग करने का प्रयास करेंगे। अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघुकथाएं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघुकथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघुकथा जिसका शीर्षक है चटनी। सुश्री प्रीति अग्रवाल जी की इस लघुकथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है सुश्री प्रीति अग्रवाल जी की लघुकथा चटनी। चाचा बहुत दिनों बाद मेरठ से आए थे। मम्मी ने उनकी पसंद के कढ़ी चावल, आलू, मेथी का साग, मिस्सी रोटी और हरी चटनी बनाई थी। पापा और चाचा दोनों उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहे थे और सीमा दौड़ दौड़ कर रसोई से गर्म गर्म रोटियां लाकर परोस रही थी और मम्मी से उनके बीच में हो रही बातें भी दोहरा रही थी। मम्मी मम्मी, चाचा को खाना बहुत अच्छा लग रहा है। वो और पापा दादी को याद करके कह रहे हैं कि अम्मा घर पर ही चक्की से आटा और चना पीसती थी, रोटी कितनी स्वादिष्ट बनती थी और सिलबट्टे पर चटनी तो इतनी महीन पीसती थी कि बस पूछो मत। मम्मी रोटी की फूंक से जली उंगली पर आटे का लेप करते हुए रूखे स्वर में बोली, बस यही तो याद रह जाता है हम औरतों के बारे में। घर गृहस्थी की चक्की में खुद अम्मा कितना पिसी, इससे किसी को मतलब नहीं। सुश्री प्रीति अग्रवाल जी की इस लोककथा चटनी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।